अगर नाज़िया हसन ने अपने बाल इस साइड से पार्ट किए हैं तो अम्मा ने भी इसी साइड से पार्ट करने हैं। दिल किसी की याद में आर्यन कहाँ है? तुम्हारी स्पेस में घुस गया है आपसे क्यों ये गलती हुई? मुझे अफसोस इस चीज़ का है इब्रार। ये स्केल तुमने खुद सेट किया था? यस सर। तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। बाकी सबको देख के आप थोड़ी घबरा तो नहीं गई? गहरा सांस ले लीजिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ी टेंशन हो गई है। बॉस ने 100 में से 100 दे दिए, तो इसलिए जो मैं कहने वाला था अब नहीं कहूँगा। मैं मेरी बात सुनो, आप अपना जजमेंट दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल में। और पाकिस्तान आइडल के गुज़िश्ता एपिसोड में आपने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देखी। आज भी हमारे पास कुछ धुआंधार धमाकेदार परफॉर्मेंसेस हैं और मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि अगर आज की परफॉर्मेंसेस देखने के बाद आपके दिल में जज्बात नहीं मचलते, आपका फिशार खून बुलंद नहीं होता, आप जज्बाती नहीं होते, तो फौरन किसी अच्छे से हकीम को दिखाइए, ये मेडिकल मसला है। तो हमारे जजेस हमारे साथ मौजूद हैं। जजेस, क्या तवक्को कर रहे हैं आप आज के एपिसोड में? फवाद भाई, पहले आप। जितनी वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंसेस आ रही हैं उतनी ही वैरायटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि कंटेस्टेंट्स जो हैं अब अपनी बिकमिंग मोर कंफर्टेबल इन द स्किन और इस स्टेज पे अब और भी कुछ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। ज़ेब, कोई खास एक्सपेक्टेशन आपकी आज? कुछ आप चाह रही हैं कि आज कुछ ऐसी परफॉर्मेंस मिल जाए? Of course, because I have a lot of faith in all our contestants. So I'm really excited. I mean, उस तरह expectations मैं नहीं कहूँगी. Hope, yes. होप का मतलब है कि उम्मीदें हैं जजेस को हमारे आज के कंटेस्टेंट से। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के एपिसोड के पहले कंटेस्टेंट जो कि जजेस को थ्रू आउट अपनी परफॉर्मेंस से शशदर करते आए हैं, गोल्डन माइक लेके गए। उसके बाद दोबारा जब गाला में आए तो गाला में आए और उन्होंने जिस तरह ऑडिशन में जजेस को रुलाया था, उसके बाद इन्होंने फिर रुला दिया और माहौल बना दिया। मैं आप लोगों से इल्तिमास करूंगा कि आज अगर आप कहीं मौजूद हैं ऐसी जगह पे कि जहां टिश्यू पेपर नज़दीक है तो उसको थोड़ा अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि ये बंदा जब भी आता है इसकी परफॉर्मेंस हमेशा बहुत ही जज्बाती होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, करली जुल्फे और बिल्कुल ही सुर आउट क्लास, put your hands together for Nabil Abbas. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है, आप अभी तक लोगों को रुलाते आए हैं, तो आज भी जो हमारे नाजरीन हैं उनको टिश्यू के डब्बे नज़दीक रखने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज तो थोड़ा चेंज होगा इंशाल्लाह। थोड़ा चेंज होगा? जजेस, खुशखबरी, चेंज होगा। तो नबील, आपने पहले गाने अपने अम्मी के उससे था, एक बेटी का गाना था, तो आज किसके लिए गाना है आपने? आज मैं हर आम ऑडियंस के लिए गाना चाह रहा हूँ जो हर बंदा सुनना चाहता है। चलिए ठीक है, आज आप ज़रा एक ऑडियंस के लिए कुछ गाना ऑडियंस के लिए कुछ होगा। ठीक है, लेट्स सी कि इफ यू कैन pour your soul in that as well.
किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। तो जजेस, कल तक आपने इन्हें किसी और रूप में देखा था, आज आपने इनका एक और रूप देखा, तो कैसा लगा? ऑनेस्टली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप इस गाने को इस तरह से निभाएंगे। नहायत मुनफरिद आवाज़ है आपकी, और लेकिन मैं हमेशा समझती थी कि आप एक पर्टिकुलर जॉनरा में ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन जिस इंटेलिजेंस के साथ आपने ये निभाया है तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, और बहुत ही खूबसूरत था, सुर में था, और इतनी अलग अलग किस्म की आपने इसमें जगह कहीं। और मैं एक और चीज़ कहूँगी कि अपनी आवाज़ को और अपनी इंस्ट्रूमेंट को समझना सबसे ज़रूरी है। यस मैम। जब आपको वो लैंग्वेज समझ में आ जाती है फिर आप कुछ भी गा सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी आवाज़ को समझना है, उसके साथ रिलेशनशिप बनानी है। सो थैंक यू सो मच फॉर अनदर ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू। वेलकम। Yeah, all I can say is थैंक यू सर। I am so impressed. मैं वाकई में जिस तरह ज़ेब कह रही, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ऐसे लगा कि आप एक आइडेंटिटी लेके आए हैं अपनी वोकल्स की, और शायद आप वही जो है रास्ता लेके आगे चलेंगे। लेकिन यार आज आपने प्रूव कर दिया कि आप बहुत ही एक वर्सेटाइल और एक बहुत सेंसिटिव वोकलिस्ट एंड म्यूजिशियन हैं। गाने की जो है क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्या देना है, क्या परफॉर्म करना है, मतलब आप एक यू गिव अ फीलिंग, सो आई कैन क्लोज माई आईज एंड इमेजिन एनीथिंग। बहुत कमाल का आपने परफॉर्म किया, एंड आई एम ट्रूली वेरी इम्प्रेस्ड नबील। एंड जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, यू आर नॉट ट्राइंग टू शो बोट, बट आपने शो लगा दिया। सो ये जो चीज़ होती है, इसको लेस इज मोर, तो आपने प्रूव कर दिया आप सब कुछ कर सकते हैं यार। वेरी नाइस। हाँ साहब। नबील अब्बास साहब, बहुत मज़ा आया, जैसे सभी को मज़ा आया, मुझे भी आया, इसीलिए मैं खड़ा हो गया था। काश ये जो लिरिक्स हैं
ये ना होते तो मैं वो जो 2 नंबर हैं जो काटे आपके वो ना काटता। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। तो आप, मुझे लग रहा था कि जो आप वेरिएशंस दे रहे हैं वो बहुत हैप्पी, वेरी हैप्पी, और वो एक मतलब जो ये गाना जो है ना, इसकी शायरी सैड है, लेकिन इसकी जो कॉम्पोजिशन है और जो इसका अरेंजमेंट है वो उसके थोड़े बरअक्स है। वो थोड़ा सा इसको रोमांटिक हैप्पियर मूड में ये गाना बना हुआ है। तो ये शायरी इसकी है ऐसी जैसे कि लगता है कि सैड है, बहुत सैड है। सैड है, हाँ। बस वो सैड नज़र नहीं आया। तो खैर अपना अपना ओपिनियन होता है। तो मुझे मैच नहीं किया आपकी वेरिएशन, ऑल्दो कि आप मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। हमेशा आपने स्टैंडिंग ओवेशन लिया, आज भी लिया है, बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। मुझे थोड़ा सा वो लगा कि यार वो कंपोजिशन के साथ वो आपकी वेरिएशन शायद ना गई हो, जॉनरा के साथ बिल्कुल ऑब्वियस गई है। तो वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नबील मेरे दोस्त, बहुत मज़ा आया। और जिस तरह ये लोग बात कर रहे थे, मैं भी डरा हुआ था कि तुम ये गाना सही नहीं गाओगे, लेकिन आर्यन कहाँ है? तुम्हारी स्पेस में घुस गया है ये। अब तुम्हें ज़रा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ये गाना तुमने कैसे गाया और क्या फील से गाया, और वो जो एक रोतू रोतू नबील था, वो मैं भूल ही गया, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था वो रोतू नबील। और ये नबील मुझे कॉल लाइट में नज़र आ रहा था, जो कि एक फ़िल्मी गाना ऐसा ज़बरदस्त निभा रहा था। अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। तो नबील, आप रोतू नबील से रोमांटिक नबील का सफर तय कर चुके हैं। अपने फैंस को जो आपको वोट करना चाहते हैं, क्या कहिएगा? जी, मुझे वोट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आप मुझे वोट कर सकते हैं, जहां से आप इको स्टार और बिगन ऐप पर आ जाएंगे और वहां से आप मुझे इजीली वोट कर सकते हैं। जी हाँ, और इको स्टार और बिगिन के पेज पे आप व्हाट्सएप के जरिए बड़ी आसानी से वोट कर सकते हैं। और अगर आप जोंग यूजर हैं तो आप माई जोंग ऐप के जरिए भी वोट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नबील, थैंक यू सो मच। ऐसी मशहूर कुन परफॉर्मेंस के बाद हमारे नाजरीन को लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा इस परफॉर्मेंस का मजा लेने में, इसको पूरी तरह हजम करने में। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूं, आप जरा इसका जवाब ढूंढिएगा और फिर मुझे ब्रेक से वापस आने में बताइएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में मलिका मौसीकी का खिताब किसको मिला? ये बताऊंगा मैं ब्रेक से वापस आने के बाद। कहीं मत जाइएगा, we'll be right back after this short break. Keep watching Pakistan Live. Welcome back, ladies and gentlemen. तो चलते हैं हम अपने अगले कंटेस्टेंट की जानिब। हमारे इस एपिसोड के आखिरी कंटेस्टेंट, अपनी मासूमियत से उन्होंने अच्छे अच्छे दिल कर दिए हैं पीस। Put your hands together for तरब नफीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। तरब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आज के शो में आपकी लास्ट परफॉर्मेंस है। बाकी सबको देख के आप थोड़ी घबरा तो नहीं गई? थोड़ा सा नर्वस हूँ। थोड़ा सा? ये थोड़ा सा कहते हुए भी आवाज कुछ गायब हो गई थी, तो आप समझ सकते हैं वो थोड़ा सा कितना थोड़ा सा। और दूसरा, उनकी वालदा भी यहाँ मौजूद हैं, तो शायद उस वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। अच्छा।
नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप हमें क्या सुना रही हैं आज? पायल में गीत है छम छम के, इकबाल बानो जी का। ठीक है, चलें। पहले तो तरफ आप एक गहरा सांस लीजिए। अब चलते हैं जजेस की तरफ। जी जजेस, क्या कहिएगा इस परफॉर्मेंस के बारे में? कल और आज में वाहद सिंगर है जिसने कोई मिस्टेक नहीं की। वाह 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 वाह, फुल ऑफ एक्सप्रेशन, फुल ऑफ इमोशन, और मेरे हिसाब में जो है वो 100/100 नंबर लेके गई। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में इसके बाद मजीद किसी तबसरे की गुंजाइश नहीं है। बिलाल भाई, तरफ आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, उसमें एक इनोसेंस है। आज भी सुन के बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। बॉस ने 100 में से 100 दे दिए, तो इसलिए जो मैं कहने वाला था अब नहीं कहूँगा। मैं 1-2 नंबर काटने वाला था। मेरी बात सुनो। आप अपना जजमेंट दीजिए। हमारी जजमेंट से फर्क कोई पड़ना तो है नहीं, चाहे मैं दे दूं आप दे दीजिए, बाहर वोटिंग होनी है, ये तो है, कोई बात। ये तो है, लेकिन मैं 2 नंबर काटता हूँ। लेकिन आपका जो स्टाइल था पीटीवी की 1980 की खबरों वाला, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। उसमें भी बहुत मासूमियत थी। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर।
ज़ेब जी, Tarab, you are one of the most beautiful voices on the platform, and तो आपको सुन के हमेशा ही अच्छा लगता है. And then of course हर एक इंसान में एक स्पेशल क्वालिटी होती है और आप में डेफिनेटली वो एक एक्स फैक्टर है. You just, I think, are made for stage because there's so much likability. Whether you come singing this song, wearing this, wearing that, there's just, you do something, you don't do something. Alhamdulillah, you are a natural. Thank you so much. I love that. जिस तरह से आपने इसमें तो especially towards the last bit of the song, you found yourself. You started singing openly with confidence. I know that sometimes when you can be very good, you know your things, but मैं खुद इस चीज़ के साथ काफ़ी स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन आपने नर्व्स पे ज़रा सा काम करना है, स्पेशली आगे जाके. Don't get scared from what's going to come after you, what came before you. Just stay true to yourself. You're a great singer. Thank you for today. Thank you so much. Thank you so much. फवाद भाई. बाकी जजेस ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और मैं इन सब बातों से एग्री करता हूँ. आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी प्रेजेंटेशन में सादगी थी जो गाना रिक्वायर करता है. आपने उसको उसी तरह परफॉर्म किया, अदा किया. आपकी आवाज़ बहुत दफ़ा हम पहले कह चुके हैं, इट हैज़ अ स्वीटनेस, प्योरिटी, इनोसेंस टू इट, मासूमियत है उसमें, और वो आपके इस गाने की सिलेक्शन में नज़र आई. एक चीज़ जो मैं सब कंटेस्टेंट्स के लिए कहूँगा जो कल 4 थे और आज 4 हैं, मुझे ऐसे लगा कि जो गाला राउंड में जो कॉन्फिडेंस था वो अब थोड़ा सा इसलिए शेक हो रहा है क्योंकि आज ये कागज़ सामने आ गया है एंड वो नेचुरल होता है. लेकिन एक चीज़ मैं रिमाइंड करता चलूँ आपको, जो भी एंड में डील है, जो भी विनर को मिलती है, मैंने बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन्स देखे हैं जिनमें बहुत सारे विनर्स, वेरी टैलेंटेड, अमेजिंग म्यूज़िक, और उन्होंने अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग बनाई है, लेकिन समटाइम्स द रनर अप और द अंडरडॉग वुड टेक द गेम. सो अब जो है ज़रूर आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, लेकिन ये जो नर्वसनेस टू विन है, क्योंकि वी वांट टू सी यू शाइन, सबके सब, तो उस चीज़ को जो है आप ज़्यादा तरजीह दें आगे. सिंग द सॉन्ग एज इफ दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ योर लाइफ टाइम, नॉट कि ये आपको अगले राउंड में लेके जाएगी, यही आखिरी राउंड है. बस ये सब कंटेस्टेंट्स के लिए है कि उसको उतने प्यार से और उतनी सिंसेरिटी से करें जो कि आप कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का मुझे लगता है कि वो डर बैठ जाता है दिल में. सो वो कॉन्फिडेंस वापस आप सबके सब लेके आएँ. बहुत अच्छा गाया, ये ज़्यादा मैसेज मेरा बाकी सब के लिए था, बट जो नर्वसनेस जिस तरह बिलाल साहब कह रहे थे, वो मुझे ऐसे लगता है इन चीज़ों की वजह से आ रही है. तो ये आएंगे तो सही पॉइंट्स, लेकिन जब आप परफॉर्म करें उसको भूल जाएं. बहुत अच्छा गाया, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. राइट, सो जजेस, आपने अच्छी बातें भी कही और आपने कुछ भारी भरकम बातें भी कही. मेरी आपसे इल्तमास है, हमारा बच्चा बहुत छोटा है अभी तो बहुत सारी बातें इनके सर पे से यूं गुजरती हैं. जो आखिरी बात होती है, अच्छा गाया बुरा गाया, वो इनको याद रहता है. तो तरब, आपके सारे देखने वाले, आपके फैंस आपको वोट करना चाहते हैं, वो क्या करें? तो मुझे वोट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, जो कि आपको इको स्टार और बिगिन के पेज पे ले जाएगा, जहां आप मुझे इजीली वोट कर सकते हैं. तो जनाब, अगर इको स्टार और बिगिन के पेज पे जा ही रहे हैं तो व्हाट्सएप के जरिए बड़ी आसानी से वोटिंग कर देंगे. एंड इफ यू आर अ Zong यूजर, यू कैन ऑलवेज यूज माय Zong ऐप. बहुत बहुत शुक्रिया तरब, प्लीज तशरीफ रखिए. वेल, हमारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस के बाद हमारे पास इनके लिए एक स्पेशल अवार्ड भी है. तो जरा देखते हैं कि आज का ये स्पेशल अवार्ड किसे मिलने वाला है. Now it's time to celebrate the voice that stole the spotlight this week. The EcoStar Rising Star goes to Rumesa Tariq. Rumesa, here's your EcoStar Rising Star trophy, and you also get an EcoStar LED TV. Oh my God! Here you go. What? Honestly, I would dedicate it to my mom because उन्होंने मुझे कहा था ये गाना चूज़ करो. She is the biggest नादिया हसन fan ever. वो literally अपना हेयर स्टाइल भी उन्हीं से इंस्पायर करके कहती हैं. So honestly, I think उनकी वजह से मैंने गाना सेलेक्ट किया. So this is for you, mom. और जजेस, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पर्चे पे मार्किंग कर रहे हैं और बहुत इजी फील कर रहे हैं. ये मार्किंग है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई टेंशन नहीं. तो मेरा काम है कि मैं आपको टेंशन दूँ और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ आए. टेबल के इस तरफ होने का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको आज एक न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ.
और वो ये कि आपकी जजमेंट सिर्फ मार्क्स की हद तक महदूद नहीं है। जब हमारे 16 कंटेस्टेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको उनमें से चूज करने होंगे बॉटम 3। उन बॉटम 3 में से जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे उसी की एलिमिनेशन होगी। थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा माहौल सीरियस हो गया। आपके यहां से जो सबसे कम मार्क्स लेगा, जो सबसे कम मार्क्स लेने वाले 3 लोग होंगे, उनमें से जिसको पब्लिक सबसे कम वोट करेगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपकी जजमेंट की वैल्यू है, लेकिन पब्लिक उस जजमेंट के अगेंस्ट चल सकती है। तो अगर पब्लिक आपकी जजमेंट से एग्री नहीं करती तो वो अपने वोट के जरिए अपने कंटेस्टेंट को इस कंपटीशन में रख सकती है। ये एक मुनफरिद जाविया है इस वोटिंग का। कंटेस्टेंट्स गहरा सांस ले लीजिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ी टेंशन हो गई है। आप लोग तैयार हैं कंटेस्टेंट्स? बैंड आप तैयार है? 3, 2, 1। परकशंस में मौजूद हमारे दोस्त काशिफ की आज बर्थडे है। लेट्स सिंग टुगेदर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काशिफ भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। काशिफ भाई जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हमारे एपिसोड का हो गया है इख्तिताम। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमारे कुल मिला के 8 लोगों ने परफॉर्म किया है, 8 मजीद लोग बाकी हैं। अगले हफ्ते मिलना है आपसे। जो परफॉर्मेंसेज हो चुकी हैं, अगली परफॉर्मेंसेज उससे ज़्यादा धमाकेदार हो सकती हैं। तो सीट बेल्ट बांधे रखिए, टीवी के नज़दीक रहिए और वोट करते रहिए, क्योंकि आपका वोट आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को कॉन्टेस्ट में रख सकता है। अपने मेजबान शफात अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते पाकिस्तान आइडल के एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। आज ही घर जाऊंगा और आपका पैगाम उनको दूंगा। मैं कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ। ये गाना जब भी मैं सुनता था मुझे लगता था ये गाना मेरे लिए। चुप रहूं। फवाद भाई, फिर फिल्म कमिट होनी चाहिए। लीड आर्टिस्ट हमारे पास आ चुकी है। मैदान बहुत मुश्किल हो गया। गल वध गई है मुख्तारिया। गल बहुत बढ़ गई मुख्तारिया। मैंने अपने चचा शौकत नूर साहब से सुना और सीखा। मने मने मने। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।